टुडेज आवर टॉपिक इज़ द मिलियर इंडिसेस। मिलियर इंडिसेस को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या होता है, कि इसमें इंडिसेस जो एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं वो होती किस तरह से हैं। अब ये जो है हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है ओ, इसके अलोंग जो है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है, ये तो सबको ही पता है। अब इसके अंदर अगर हम कोई प्लेन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ए बी सी ये हमारे पास जो प्लेन है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ है। यहाँ पर हमने लिख लिया हुआ है कि ए बी सी हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्लेन है। अब इसके अंदर इसको अगर शॉर्ट की वैल्यू दी तो ये ए है, ये बी वाले को बी और सी वाले को हमने सी देना है। अब यहाँ पर अगर इसके ऊपर हम कोई भी प्लेन ड्रॉ करते हैं तो ये तो है स्मॉलेस्ट प्लेन, इसके ऊपर कोई भी अगर हम प्लेन ड्रॉ करें तो वो इसका कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी को हमने ए की वैल्यू जो है हमने वन रखी है, बी की भी वैल्यू वन रख दी है, सी की भी वैल्यू वन रख दी है, तो इसको हम कोई भी नंबर देंगे तो वो इसका मल्टीपल ही होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमने इसको नंबर दे दिया है एल एम एन, कोई भी एक नेम दे के रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ओ एम की बात करें, मीन्स के ओ एम की बात करें तो हमारे पास ये क्या होगा, एम बी होगा। एम बी मतलब एम लार्जेस्ट प्लेन है और ये इसके अंदर खड़ा एक स्मॉलेस्ट प्लेन है, मीन्स के ये एम बी इसका मल्टीपल होगा। ओ एम जो है वो एम बी होगा। ऐसे ही ओ एन की अगर बात की जाए तो वो एन सी होगा, मीन्स के लार्जेस्ट प्लेन और स्मॉलेस्ट प्लेन। ठीक है, और अगर इसी तरह से ओ एल की बात की जाए तो वो एल ए होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं एम एन एल उसमें नहीं लिखी हुई, हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ये इंटीजर्स की वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास ये वाली चीज़ क्या है, शो करती इंटीजर्स हैं, वेयर एम एन और एल आर इंडिसेस हैं। किसके किसके इंडिसेस हैं, ये लार्जेस्ट प्लेन के अंदर जो स्मॉलेस्ट प्लेन है ये इसके इंडिसेस हैं। अब हम ये देख लेते हैं, मतलब कि ये जो है वो ये वॉइस इंडिसेस, हमने इसका नाम क्या दे दिया, वॉइस इंडिसेस का है। अब हम ये देखते हैं कि प्लेन इंटरसेप्ट क्या होता है। प्लेन इंटरसेप्ट ये होता है जहाँ पर भी प्लेन की लाइन कट करती है उसे हम क्या कहते हैं, कट द लाइन। मतलब कि जो भी प्लेन, ये देखिए ये एक्सिस है, यहाँ पर से लेके यहाँ तक ये प्लेन की लाइन जो है वो कट कर गई है, ये एक इंडिसेस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ए है, यहाँ से हमारे पास ओरिजिन पॉइंट ओ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन आई है, ये कट कर गई है, ये एक ए का इंडिसेस है अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये ओरिजिन से ये लाइन यहाँ तक कट कर गई है, ऐसे हमारे पास प्लेन बनता है ना, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, यहाँ से ये लाइन कट गई है, ये बी है वाई के अलोंग, ये बी का इंडिसेस, वाई का इंडिसेस है, बी के अलोंग जो हमने कट किया है वो इंडिसेस है। अब हम ये देख लेते हैं, अभी हमने बोला कि जो स्मॉलेस्ट प्लेन है ए बी और सी, इसके ऊपर कोई भी प्लेन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो उसका कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। अब हमने ये देखें कि हम ए को वन का नाम देते हैं, बी को भी वन का नाम देते हैं, सी भी जो है वो वन ही है। लेकिन अगर हम एल को फोर का नाम देते हैं, इसको थ्री देते हैं और इसको टू देते हैं, तो मीन्स के हम क्या कह रहे हैं कि ए कहाँ पर खड़ा है, ए ये वाला है, तो इसको मल्टीपल क्या होगा, फोर मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर बी के साथ हमने बी, ये स्मॉलेस्ट प्लेन है, ये उसके ऊपर ड्रा किया गया प्लेन है। ठीक है, अब बी को हमने क्या नाम दिया है, थ्री थ्री दिया है, तो ये थ्री इसका मल्टीपल होगा। सी क्या है, हमने बोला है कि ये टू है, तो ये इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी प्लेन हम ड्रॉ कर लेंगे तो वो उसका मल्टीपल ही होने वाला है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या आई है, वेज इंडिसेस उसने दे तो दिया इसका थ्योरम, लेकिन अभी हमने बोला कि जो भी स्मॉलेस्ट प्लेन होगा उसके ऊपर कोई भी प्लेन आप ड्रॉ करेंगे तो वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा, जैसे हमने ये करके दिखा दिया। लेकिन अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये इसकी प्रॉब्लम है, मीन्स के अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर कोई भी प्लेन हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये जो है ये वाली चीज़, तो ये है ए, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये बी है, तो ये इसका इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि एक्सिस के ऊपर कोई भी लाइन अगर आपके पास कट कर रही है तो वो उसका इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पर तो ये कट कर रही है, लेकिन अगर हम कहें कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका इंटरसेप्ट क्या है, तो ये यहाँ से लेके ये ऐसे चलता ही जाएगा, ये कहीं पे भी कट नहीं करेगा, क्योंकि सीधी लाइन से ये चलती जाएंगी, ये पैरेलल में है, ये एक प्लेन में है। ठीक है, तो ये इसका इंडिसेस यहाँ पर क्या होगा, ये जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है,
इसका इंडिसेस कुछ ना कुछ होगा। फर्ज करिए इसका इंडिसेस 1 होगा, क्योंकि एक एक ही इसने इंटरसेप्ट अभी तक किया है ना। अगर इसके ऊपर कोई होता तो वो दूसरा होता तो वो 2 हम कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसने एक ही प्लेन में इंटरसेप्ट करते जा रहे, वो हो ही नहीं रहा, कहीं पे वो कट कर ही नहीं ले रही लाइन, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये इन्फिनिटी है। तो हम क्या कहेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, तो वो उसका आंसर तो वो 0 बिल्कुल बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के बेस इंडिसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये रॉन्ग हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे मतलब कि इसका क्या कॉन्सेप्ट आता है। वेस इंडिसेस में जो प्लेन गुजरता है वो ओरिजिन से गुजरता है, ओरिजिन से गुजरते वक्त वो प्लेन जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो 0 वैल्यू देता है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि मिलर इंडिसेस, नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट जब वो फेल हो गया तो मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट आया। मिलर इंडिसेस एक्चुअली में प्लेन का ही कोई ना कोई इंडिसेस होता है, मीन्स के ये डायरेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में बताता है। अब इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। वेस इंडिसेस हमारे पास इनफाइनाइट आया था, ये इनफाइनाइट कभी भी नहीं होगा। ये हमें हमेशा से इंटीजर की एक वैल्यू देगा, और ये इनफाइनाइट कभी भी नहीं होता। फ्रैक्शन में हमें जो है ये वैल्यू इस तरह से कभी भी नहीं देगा, फ्रैक्शन में ये वैल्यू नहीं देता, ठीक है। अब हमारे पास प्लेन नेवर बी कंसीडर्ड ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन पर प्लेन हम कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पर से अगर ओरिजिन हमारे पास ये मान लो हमने ये बनाना है, जब हम ओरिजिन से प्लेन को गुजारेंगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। तो मीन्स के, और यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता होता, प्लेन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता होता, वो क्या हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट वाइज इंडिसेस का था, ये तो ऑलरेडी ही रॉन्ग हो चुका है। मीन्स कि हमने प्लेन कभी भी कंसीडर नहीं करना उसके ओरिजिन पर। नेक्स्ट जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेक्ट, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ये प्लेन इंटरसेप्ट करेगा ओरिजिन से तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 है। जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे इस तरह से रेसिप्रोकल आएगा, रेसिप्रोकल इस तरह से लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से हम जो है वो उसका ओरिजिन नहीं ले सकते। अब समझ आई बात। मीन्स कि दोबारा से देख लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो है प्लेन हमने बनाना है ये वाला, और जब ये ओरिजिन से क्रॉस करता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। और जब ये जो है वो 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी 0 हो जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी जो है वो 0 हो जाता है। तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो रेसिप्रोकल हमारे पास इन्फिनिटी आता है। इसी वजह से हम जो है प्लेन को ओरिजिन से क्रॉस नहीं करेंगे, ओरिजिन से जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले तो इनफाइनाइट वैल्यू नहीं हो, इनफाइनाइट वैल्यू कभी भी नहीं होती, ठीक है। और दूसरा इंटीजर हमेशा हमारे पास इंटीजर ही होता है, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती, प्लेन कंसीडर ऑन ओरिजिन पर नहीं होता। रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेक्ट, उसके बाद हमने रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेक्ट लेने हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मिलर इंडिसेस अब निकालते किस तरह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आ गया है a/2 b एंड c/3। अब यहाँ पर हम किस तरह से लिख लेंगे, a b और c यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है। a b एंड c क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन की हमारे पास इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पर 1/2 1 b का है, सी का जो है वो 1/3 है। अब हमने दो चीज़ें इसमें से निकालनी होती हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी निकालनी होती हैं, एक तो हमने इंडिसेस देखना, इंटरसेप्ट देखना होता है, और दूसरा मिलर इंडिसेस देखना होता है। ये जो वैल्यूज़ मतलब कि 1 2 3 की फॉर्म में है वो हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, और जो a b c जो है वो इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन होता है। इंटरसेप्ट हमने देखा कि 1/2 आया है, b का हमारे पास 1 आया है, c का जो इंटरसेप्ट आया है वो हमारे पास 1/3 आया है। अब जब इसकी मिलर इंडिसेस हमने निकालनी होती है तो हमने बोला कि मिलर इंडिसेस किस तरह से निकलती हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। जब हम इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास मिलर इंडिसेस निकल आएंगी। रेसिप्रोकल अब हम इस तरह से करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 और 3। यही हमारे पास जो है वो मिलर इंडिसेस किसका आ गया, इस क्वेश्चन का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला आ गया है, ये हमारे पास जो है a b c वही है, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन है। अब हमने ये देखा कि a का इंटरसेप्ट 1 है, b का इंटरसेप्ट 2 है और c का इंटरसेप्ट
3 है। इसको हम ये भी देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है और ये जी एक्सिस के अलोंग है, एक्स ए बी वाई सी जी। अब यहाँ पर मिलर इंडिसेस हमने देखना है कि मिलर इंडिसेस किस तरह से, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे इंटरसेप्ट का तो मिलर इंडिसेस आ जाएगा 1, 1/2, 1/3। हमने ऊपर ये देखा था कि हमारे पास कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी 1/2, 1/3, 1/5 मीन्स के फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, हमने ये वाली बात की थी। अब यहाँ पर जब हमारे पास वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं जो कि उसके साथ जो कि दोनों के टेबल में आता हो। अब हमारे पास क्या आ गया है, 2 और 3 आया है। 2 और 3 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमने ढूंढना है, तो हमने जो है वो 6 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब हमारे पास मिलर इंडिसेस क्या होता है, 6 1 ज़ा 6 और ये जो है वो कट के हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। अब हमारे पास मिलर इंडिसेस क्या आ गया, 6 3 2 आ गया। अब एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम अपने मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है A3B इनफाइनाइट, ये वाला C जो है वो इनफाइनाइट। अब हमने ये देखना है कि इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो सकता है जबकि हमारे पास मिलर इंडिसेस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वो 0 हो सकता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ABC, तो हमारे पास इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन है ना, तो इंटरसेप्ट A जो है वो A का इंटरसेप्ट क्या है, 1 है, 3 का B का इंटरसेप्ट 3 है और C का इंटरसेप्ट क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट है। अब जब हम इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास मिलर इंडिसेस आ जाता है 1, 1/3, 1/इनफाइनाइट आ जाएगा। अब हम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ढूंढते हैं, इसमें क्या है कि 3 आएगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 और 0। देखें इंटरसेप्ट हमारे पास इनफाइनाइट आ सकता है, मिलर इंडिसेस हमारे पास इनफाइनाइट नहीं आ सकता। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास हम देखते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, A -2B और 3C जो है, ABC हमारे पास इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन है 1। अब A का इंटरसेप्ट हमारे पास 1 है, B का इंटरसेप्ट -2 है और C का इंटरसेप्ट हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर वैसे ही इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेंगे, मिलर इंडिसेस आ जाएगा, वैसे ही हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाएगा। फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई देखते हैं, वो हमारे पास 6 आ गया है। 6 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 -3 और 2 आ जाता है। अब जब भी हमारे पास 3 की वैल्यू, मतलब कि जब भी हमारे पास माइनस आ जाता है, जिसके ऊपर भी माइनस आता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ पर माइनस नहीं लगा नजर आता है, इसके जो होता है वो ऊपर बार हम लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंसीडर करते हैं माइनस कंसीडर। अब इसका मिलर इंडिसेस क्या आएगा, 6 3 बार 2। जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो बार में शो होती है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास हमें जो है वो एक प्लेन दिया जाता है तो उसमें हमारे पास हम किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें प्लेन दे दिया जाता है, अब ये वैल्यूज़ हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी ये इस तरफ जो होगी वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। जी एक्सिस के जो अपोजिट होगी वो -z है, एक्स एक्सिस के अपोजिट जो है वो -x है और वाई के अपोजिट जो है वो -z है। अब हमने ये देख लेना है, इस बात को हमने माइंड में रखना है कि ओरिजिन इज़ नेवर कंसीडर्ड ऑन प्लेन पर ओरिजिन को कभी भी कंसीडर नहीं करना। अब कहीं पर भी यहाँ पर ओरिजिन हम नहीं रख सकते, यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते। इसके अलावा जितने भी ये कॉर्नर आपको लगे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने ओरिजिन जो है वो यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, तो हमने क्या देखा, ये जो है ये वाई एक्सिस है, इस तरफ को जो आ रहा है ये एक्स एक्सिस है और इससे ऊपर जो जा रहा है ये जी एक्सिस है। इसके ऑपोजिट जो होगा -z होगा, इसके ऑपोजिट जो होगा वो -y होगा, एक्स एक्सिस के ऑपोजिट जो है वो -x होगा। अब हमने जो है, जैसे हमने ऊपर काम किया है, सबसे पहले हम इंटरसेप्ट निकालते थे, फिर हम जो है मिलर इंडिसेस निकालते थे, हमने वैसे ही निकाल लेना है एक्स वाई और जी, पहली वैल्यू एक्स की, वाई की और जी की, फिर पहले हमने इंटरसेप्ट निकालना है, फिर हमने मिलर इंडिसेस निकालना है इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेके। अब ये देखें, जी है ऊपर को जा रही है, ये जब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो भी प्लेन के अंदर जो भी दिया हुआ है आपको वो 1 यूनिट के इक्वल है, मतलब ये हमने फ़ौरन से ओरिजिन में पहुंच गए हैं ना, तो ये 1 यूनिट है, ठीक है। जब हम z है, ये z के ऑपोजिट आया है तो ये -z है, तो हम क्या कहेंगे कि माइनस में हम वैल्यू लेकर के आए हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, 1 है, ऑपोजिट है, तो ये हम इसके साथ क्या लगा देंगे, ये -1 लगा देंगे, ठीक है। ऑपोजिट में आई थी ना वैल्यू, देखिए z के ऑपोजिट में है तो हम इस देर क्या लगा देंगे, माइनस में लगा देंगे। अब हम y की देखते हैं, ये y है,
ठीक है। तो वाई में ये बिल्कुल पैरेलल है। जब हमने बोला था इस तरह से, हमने जब किया था पैरेलल में वैल्यू ये हमेशा चलती जा रही है, कहीं पे भी कट नहीं होगी, तो वो क्या होगा, वो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी कट ही नहीं हो रही, कभी भी वो कट नहीं होती, वो हमेशा से चलती जाती है। ये पैरेलल प्लेन में आ गए तो वो क्या है, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमारे पास ऐसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास ये भी है, ये भी है। अब ये देखें, ये वाली चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये हमारे पास पैरेलल में होती हैं। इसी तरह से ये वाली चीज़, ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास पैरेलल में होती हैं। ऐसे अगर जी एक्सिस में देखा जाए, ये वाली चीज़, ये चीज़, ये चीज़ और ये हमारे पास पैरेलल में होती है। अब हमारे पास वाई का प्लेन पैरेलल में आया है, एक्स का प्लेन जो है वो पैरेलल में आया है, तो वो किस तरह से होगा कि ये भी पैरेलल में आया है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। अब जब हम इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास सिमिलर इंडिसेस 1/∞, 1/∞, 1/1। ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले कहा था कि इंटरसेप्ट तो हमारे पास इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन हमारे पास मिलर इंडिसेस में वैल्यू इन्फिनिटी में नहीं आनी चाहिए। तो ये 1/0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ये -1 की वैल्यू जो आ जाएगी, तो हमने क्या बताया था कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। मीन्स के हमारे पास जो एक्स वाई जी इस प्लेन का जो मिलर इंडिसेस हमारे पास क्या आया, 0 0 1, ये वाली चीज़ आ गई। ये x है, ये y है, ये z है, 0 0 -1 किसका है, इस प्लेन का हमारे पास मिलर इंडिसेस आ गया। नेक्स्ट जो हमें गिवन प्लेन है वो हमारे पास ये है, इसका जो कवर्ड एरिया है वो इतना दिया गया है। यहाँ पर ओरिजिन में हम प्लेन जो है वो नहीं बना सकते, जबकि ये वाली चीज़ें जो हमें दी गई यहाँ पर हम बना सकते हैं। यहाँ पर भी बना लेंगे, यहाँ भी, जहाँ पर आपका दिल करता है इधर बना लें, इधर बना लें, कहीं पर भी बना लें। अब हम जो बना लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पर बना लेते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है, इधर को जो इधर ऊपर को जो जा रही है, ये हमारे पास जी एक्सिस है, जो इधर को आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ से हम जाते हैं, हमारे पास सबसे पहले पहुँचते ही 1 यूनिट मूव करते ही हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास प्लेन आ जाता है। तो y की हम क्या के लगा लेते हैं, y की हम 1 कर लेते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही हम z की देखते हैं, z की ऊपर को जा रहा है, जब ये नीचे को आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -z आ जाएगा। ये देखें, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। पैरेलल में अगर हम देखें तो ये कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, हमेशा से चलती ही जा रही है। माइनस में आता है, लेकिन माइनस में अब जब इन्फिनिटी आ गया तो माइनस लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हम जो है वो x की देखते हैं, x जो है हमारे इस तरफ है। अब हम ऑपोजिट में मूव करेंगे तो ये हमारे पास -x है। ऑपोजिट में मूव करते वक्त हमारे पास ये आ रहा है, x एक्सिस आ रहा है, तो ये भी हमारे पास पैरेलल ही है। ये हम ऐसे चलते जाएंगे, कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जब मिलर इंडिसेस जो है वो इंडिसेस का रेसिप्रोकल लेते हैं, ये हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 1/∞ हो जाएगा। वही बात याद रखनी है कि इंडिसेस हमारे पास कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी हो सकता है, जबकि मिलर इंडिसेस हमारे पास कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। मीन्स कि इस प्लेन का हमारे पास क्या आ गया, 1 0 1। नेक्स्ट जो हमारा गिवन प्लेन है वो हमारे पास इस तरह से बना हुआ है। ये याद रखना है कि ये जो है ये सेपरेट ओरिजिन खड़ा है, ये सेपरेट ओरिजिन आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। हमने ओरिजिन सिर्फ प्लेन पर कंसीडर नहीं करना, मीन्स कि ना यहाँ ना यहाँ, यहाँ हम यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ 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 पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पे नहीं करना, इधर भी नहीं करना, बस इस बात का ख्याल रखना है। वही हमारे पास वाई अलॉन्ग है, ये जी अलॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस अलॉन्ग है, इससे ऑपोजिट हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ आएंगी। अब हम सबसे पहले जो है वो ओरिजिन अपना कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर कर लें, आप यहाँ पर कर लें, जहाँ हम जो है वो कंसीडर पहले हम वहाँ पे करते हैं, अब हम यहाँ पर करके देखते हैं क्या कहीं पर भी आप ओरिजिन कंसीडर कर लें, हमारे पास वैल्यू जो है वो वही आने वाली है। अब हम ये वाली चीज़ जो है वो वाई एक्सिस की थी, इधर को हमने देखा ये एक्स एक्सिस है, ऊपर को जो जा रही है वो हमारे पास जी एक्सिस है। अब ये देखें, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस देख लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हम इधर से मूव करते जाएं तो ये भी उसके क्या है, हम इधर से मूव करते हैं। क्या मुझे यहाँ पर कहीं प्लेन मिलने वाला है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे चलता जाएगा, ये हमारे पास चलता ही जाएगा, कहीं कभी भी इंटरसेक्ट इस तरह से। इंटरसेक्ट क्या होता है, इधर से चलता जाए और इस तरह से ये इंटरसेक्ट हो गया, लेकिन नहीं, ये सीधा चलता जा रहा है, इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इन्फिनिटी आ जाएगा।
ठीक है। अब हमारे पास वाई एक्सिस के हम देख लेते हैं। वाई एक्सिस ये हमारे पास प्लेन है, ये भी पैरेलल है, कभी भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, ये भी इंटरसेक्ट हो जाएगा, ये भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। जी एक्सिस के अलोंग है, जी एक्सिस के अलोंग यहाँ पर हम चलते जा रहे हैं और यहाँ पर जाकर हमें हाफ हो गया है, तो वो क्या है, वो हमारे पास प्लेन हमें मिल गया है। अब हमने ये कहा था कि कोई भी एक वैल्यू जो है ये हमारे पास 1 यूनिट की है, ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। अब जाहिर सी बात है जब हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने मूव किया, यहाँ पर हमें जाके प्लेन मिल गया, हमें यहाँ पर प्लेन नहीं मिला, हमें यहाँ पर मिल गया है, तो हम इसका क्या देखेंगे, ये हमारे पास 1/2 आ गया है। इसी तरह से जब हम, क्योंकि हाफ था इसीलिए हमारे पास वो क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब हमने इसका इंडिसेस का, इंटरसेप्ट का क्या करना है, हमने रेसिप्रोकल लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/∞, 1/∞, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। जब हमारे पास 1/∞ क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 2, ये जो है वो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इस गिवन प्लेन का जो मिलर इंडिसेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 0 2। नेक्स्ट गिवन प्लेन हमारे पास ये है। अब ओरिजिन पर हमने नहीं करना, यहाँ यहाँ कहीं पर भी कर सकते हैं, इधर को ओरिजिन नहीं मानना, ये ओरिजिन नहीं होना चाहिए और ये ओरिजिन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कहीं पे भी कर लें। पहले हमने क्या किया था, साइडों पे करते आए हैं ओरिजिन, जहाँ पर भी जिसको भी आप ओरिजिन मान लोगे वही आपका क्या होगा, वो सेम आंसर ही देगा। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास वैसे की है, वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, ये जी एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ऑपोजिट में जो है वो वैल्यूज़ वो हमारे पास नेगेटिव की आएंगी। अब हम सबसे पहले हम ये एक्स एक्सिस देख लेते हैं। एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। अब इसके पैरेलल में प्लेन ये वाला, ये कभी भी हमें प्लेन यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वो इन्फिनिटी हो गया। अब वाई एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं, ये वाई है, ये वाई के पैरेलल है, ये भी वाई के पैरेलल है, ये भी वाई के पैरेलल है। ये देखें, हम यहाँ पर एक प्लेन बनाते हैं, इसमें हमारे पास पैरेलल वैल्यूज़ कौन कौन सी है, इसमें हमारे पास पैरेलल वैल्यूज़ कौन कौन सी है। अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं, ये देखें, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास पैरेलल है, ठीक है। उसके अलावा ये और ये पैरेलल होती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हमने ये देखा कि वाई में ये ओरिजिन को क्रॉस करते ही हमारे पास ओरिजिन के एंड तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारे पास, हमने भी ऊपर वाले भी देखा था ना कि यह हम ओरिजिन के एंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से कंसीडर तो हमने 1/2 लिया था, लेकिन यहाँ पर हम 1/2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर प्लेन नहीं है, वो रीजन का एंड हमें यहाँ पर मिला है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये पैरेलल में आ गई वैल्यूज, एंड तक पहुँचते ही हमें मिल गई है, तो ये हमारे पास 1 आ गई। ये पैरेलल में क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कोई ऊपर थोड़ी ना खड़ा है, ये यहाँ पर हमें इंटरसेक्ट मिल गया, ये 1 आ गई। अब जी के अलोंग देखते हैं, यहाँ से हमें पहुँचते हुए ऊपर 1 यूनिट हम मूव करते हैं, तो हमारे पास जी की वैल्यू हमें मिल जाती है, वो कौन सी है, 1 यूनिट है, वो इस तरह से। अब इंडिसेस का ही हम क्या, इंटरसेप्ट का ही हम क्या करते हैं, वो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/∞, 1/1, 1/1। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी जो प्लेन हमारे पास आया है वो हमारे पास निकल के ये वाला आया है, 0 1 1। अब हमारा जो गिवन प्लेन है, हमें ये वाला गिवन प्लेन दिया गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस वही है। अब हमारे पास मान लो कि हम ओरिजिन यहाँ पर कंसीडर करते हैं, इसके अलोंग हमारे पास वाई एक्सिस है, ऊपर को हमारे पास जी एक्सिस है, इधर को -x है। अब सबसे पहले हम x देख लेते हैं, x की वैल्यू हम जो है ये इधर ऑपोजिट को है, जो ये x है। जब हम बैक में जाएंगे तो ये हमारे पास -x होगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। वाई एक्सिस में हम देख लेते हैं, ये वाला प्लेन है, यहाँ पर हम मूव करते हैं तो हमारे पास ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाला है, ये हमेशा से ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, वो इन्फिनिटी की आ गई। अब जी एक्सिस के हम देख लेते हैं, ये ऊपर को है, ये हमारे पास इस तरह से जाएगी, हम चलते जाएंगे, कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा। ये पैरेलल में है, ये भी हमारे पास क्या आ गई, वो इन्फिनिटी में आ गई। अब हमारे पास जब हम इसका जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे, -1/1, 1/∞, 1/∞ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यह क्या आएगा, -1 0 और 0, हम कभी भी माइनस साथ में नहीं लिखते, हम ऊपर बार बना देते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा। और इस प्लेन की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वो ये वाली आ गई।
नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन ये आती है कि गिवन प्लेन हमारे पास ये है। अब हमने ये देखना है कि ये वाला ओरिजिन एक ये वाला पॉइंट बन रहा है, एक ये पॉइंट बन रहा है, एक हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है और दूसरा हमारे पास तीसरा चौथा हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। अब हमने ओरिजिन पर प्लेन को नहीं बनाना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स वाई और जी वैसे ही है, ये हमारे पास वाई है, ये एक्स है, ये जी है, इसके ऑपोजिट माइनस एक्स है, इसके ऑपोजिट माइनस जी है, इसके ऑपोजिट हमारे पास माइनस वाई है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो ओरिजिन अपना यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ओरिजिन जब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, वाई है, ठीक है। इस तरफ को वाई आएगी, इस तरफ को हमारे पास एक्स एक्सिस आती है और इस तरफ को हमारे पास जी एक्सिस आती है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। जो हमारे पास सबसे आसान लग रहा है, हम इस तरफ को जाते हैं तो हमारे पास एंड पर जा करके हमें क्या मिल जाता है, ये ओरिजिन हमें मिल जाता है, ठीक है। ये 1 पर एक यूनिट ही हम मूव करते हैं तो हमें ओरिजिन का एंड मिल जाता है, हमें प्लेन का अपना एंड मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि वाई के अलोंग थी। अब हम जी की देख लेते हैं। जी जो है ये ऊपर को है, पैरेलल है, तो ये भी हमारे पास पैरेलल आ सकती है, ये भी पैरेलल आ सकती है। तो ये जी तो हमारे पास सीधा साधा इन्फिनिटी हो गया। अब हम जी देखते हैं कि जी किस तरह से है, मतलब कि एक्स देखते हैं, एक्स किस तरह से, एक्स ये देखें, ये हमारे पास एक्स है, इसके ऑपोजिट माइनस एक्स होगी, लेकिन ये वाली चीज़ इसके पैरेलल हो सकती है, लेकिन ये हमने देखा कि इससे थोड़ा सा ऊपर है। अब हम इस चीज़ के हिस्से करें, कितने बनता है, एक ये हिस्सा बनता है, एक ये हिस्सा बनता है, एक ये हिस्सा बनता है, ये देखें, ठीक है। तो ये 1/3 आ जाएगा, 3 हिस्से बने, 1/3 1/3। तो यहाँ तक हमारे पास कितना हिस्सा बना, एक हिस्सा बना। तो मीन्स कि इसके कितने पार्ट किए हमने, 3 पार्ट किए, तो हमारे पास ये वाला बना। तो मीन्स कि हम क्या लिख लेंगे, x3 आ जाएगा। क्योंकि ये इस तरह से जब हम इसको इस तरह से करते जाएंगे तो ये x कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये एक्स एक्सिस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं जाके कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पर इसके जो है वो इस तरह से पार्ट करने पड़े। अब इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया, 3 1 इन्फिनिटी आ गया। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 1/1 1/इन्फिनिटी। जब हम इसका अब ये देखें, यहाँ पर हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ढूंढना है जो कि दोनों के टेबल में आता हो, जो कि 3 में भी आता हो, 1 में भी आता हो। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कॉमन होना चाहिए जो कि दोनों के टेबल में आना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हम क्या कर लेते हैं, 3 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 130। तो हमारे पास ये जो दिया गया प्लेन था, इसकी वैल्यू जो मिलर इंडिसेस की थी वो क्या है, 130। नेक्स्ट एक कंडीशन हमारे पास ये आती है कि जिसका ओरिजिन जो है वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस ये पहले ही की तरह की हैं। अब कहीं पर भी एक ओरिजिन जो है वो कंसीडर कर लो। फॉर एग्जांपल हम जो है वो ओरिजिन यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसके अलोंग यहाँ पर जाते हैं, हमने वैसे ही दिखनी है, वाई है, ये हमारे पास क्या आता है, ये एक्स है, इसके ऊपर जो जाता है वो हमारे पास जी है। इसके ऑपोजिट में जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास नेगेटिव में शो होंगी। वाई के ऑपोजिट हमारे पास माइनस वाई होगी, एक्स के ऑपोजिट माइनस एक्स होगी और जी के ऑपोजिट माइनस जी होगी। अब इसी तरह से हमने इंटरसेप्ट निकालना है, किस तरह से, सबसे पहले हम एक्स का देख लेते हैं। एक्स यहाँ से हम मूव करते हैं, हमने इसको ओरिजिन कंसीडर किया ना, यहाँ से मूव करते हैं हम फ़ौरन से ओरिजिन पर एक यूनिट ही मूव करते हैं हम, जो है वो पहुँच जाते हैं। तो ये हमारे पास एक्स क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम वाई देख लेते हैं। वाई हम फ़ौरन से मूव करते हैं कि यूनिट मूव करते हैं और रीजन के एंड तक पहुंच जाते हैं, हमारे पास वाई भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम जी का देख लेते हैं। जी ऊपर को है, लेकिन ऊपर को तो हमने प्लेन ही नहीं ड्रॉ किया हुआ, तो नीचे को हम मूव करते हैं तो यूनिट के जो प्लेन के वो एंड तक हम पहुंच जाते हैं। एक ही यूनिट मूव करते हैं, लेकिन एक यूनिट हमने मूव किस में किया है, हम नेगेटिव में हमने प्लेन में मूव किया है, क्योंकि ऊपर को जी है जबकि नीचे को हम क्या करेंगे, वो माइनस जी हो जाएगा। तो ये हमने एक ही यूनिट मूव किया, लेकिन यूनिट मूव हमने किस में किया है, नेगेटिव एक्सिस में मूव किया है, तो वो ये आ जाएगा। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/1 1/1 और ये क्या हो जाएगा, -1/1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 -1 -1 हम कभी भी नहीं लिखते, हम लिखेंगे 1 1 -1 इस तरह से बाहर। तो हमारे पास ये जो दिया गया प्लेन था उसका क्या आ गया है, ये वाली चीज़ आ गई, 1 1 1। इस प्लेन का हमारे पास मिलर इंडिसेस आया है।